फिटनेस कल्चर जिम का शुभारंभ पानीपत तहसील कैंप में स्थित मेलाराम पार्क के पास किया गया, जिसमें एशियन खेलों में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली डोली सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अपने कर कमलों द्वारा रिबन काटकर फिटनेस कल्चर जिम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिम के संचालक अशोक चोपड़ा व बॉबी चोपड़ा के साथ साथ जिम के ट्रेनर नवल चोपड़ा, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एशिया गोल्ड मेडलिस्ट 2022 डोली सैनी के साथ उनके करियर के हमसफर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट विनय सूद, कोच ललित सिंह, तरुण शर्मा, कोमल गुगलानी, मोनू सिंह, इंस्टाग्राम स्टार और बहुत से खिलाड़ियों के साथ साथ परिवार के लोग व सगे संबंधी भी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका फिटनेस कल्चर जिम में। तो आइए, आज फिटनेस कल्चर जिम का उद्घाटन जो है एशिया में गोल्ड मेडल विजेता डोली सैनी के द्वारा किया गया। तो आइए उन्हीं से जानना चाहेंगे उन्होंने जो ये मेडल जीता है वो किस खेल में जीता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी मैंने मिस एशिया का टाइटल लिया है जो कि मालदीव्स में हुआ था IBBF फेडरेशन के थ्रू, एंड मैंने वहाँ फर्स्ट पे सिक्योर किया है, गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। अब मैं वर्ल्ड की तैयारी कर रही हूँ जो कि दिसंबर में है थाईलैंड में। एंड जो मेरी अभी तक की जर्नी रही है और जो प्रिपरेशन रही है वो ये मेरे फियांसे हैं और बस आई हैव नो वर्ड। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो आपने गोल्ड मेडल जीता है, काफ़ी खुशी होती है जब एक अचीवमेंट लेता है, लेकिन इस अचीवमेंट को लेने के लिए मेहनत किस तरह से करनी पड़ती है? मेहनत उसके लिए ना शायद जितने भी हम वर्ड्स यूज़ करें ना वो कमी है। दिन रात एक करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल। क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डबल हो जाता है। हमारी ट्रेनिंग कम से कम 6 से 7 घंटे चलती है एक दिन में, और उसके बाद फिर अप डाउन भी रहता है, जॉब भी रहती है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे अप डाउन करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है मेरे लिए पर डे का भी। मैम, कुछ बच्चे आजकल बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट अपनाते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? देखो, मुझे यहाँ तक आने में ना 6 साल लग गए। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 18 की थी, अब मैं 24 प्लस हूँ। तो वो शॉर्टकट का तो कोई रास्ता ही नहीं है। गलत गाइडेंस मिलती है हमें कोच से तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन गेम है लॉन्ग टर्म का, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। मेरे को ही आने में यहाँ तक 6 साल लग गए इस टाइटल को लेने में, और मुझे ही पता है कि वो कितना पेशेंस और कितना स्ट्रगल किया मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि फीमेल के लिए बड़ी ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपने ये हौसला किया कि आप खेलों में ही गए। ये हौसला मुझे ऐसा हुआ कि 2 साल पहले तक आफ्टर कोरोना मुझे लगा कि अब नहीं कर पाऊंगी, शायद चीज़ें बदल गई। फिर मेरी लाइफ में ये आए, उसके बाद चीज़ें फिर चेंज हो गई। फिर मेरे को एक लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक फीमेल को सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो फैमिली का हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, पीछे एक सपोर्ट चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। इसमें पर डे का ही बहुत एक्सपेंस होता है, तो तैयारी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चला जाता है। आपके जो सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे उनका? करूँगी ना। अभी तक जितना सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा, एक मेरे फादर और दूसरे मेरे फियांसे, और काफ़ी लोग आए गए, लेकिन एक होता ना सपोर्ट जो रुका रहा, वो आज तक किसी का मेन था। अब मुझे ऐसा लगता अभी ये है, अभी तक जितना मेरा स्ट्रगल देखो, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करा देता है, लेकिन लास्ट में लोग छोड़ देते हैं कि ये खुद कर लेंगे या कुछ भी। उसके बाद गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत फेस करना पड़ता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और दुनिया को भी फेस करना पड़ता है, जो सिर्फ पेरेंट्स करते हैं या जिससे लड़की की शादी होती है वो करता है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं मैम इसमें। एक बार मैम फिर से बता दो, आपने कौन से खेल में ये मेडल जीता? मैंने ये बॉडी बिल्डिंग में अभी मेडल लिया है मिस एशिया, जो कि IBBF फेडरेशन से, गवर्नमेंट अप्रूव फेडरेशन है, और आगे ये रेलवे वगैरह की तरफ से भी गर्ल्स को कम्पीट कराते हैं, एंड ये मान्यता मिली हुई है फेडरेशन को। तो अब मान्यता मिली हुई है फेडरेशन को, और मैं गवर्नमेंट की तरफ से अब खेलना मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले मैं प्राइवेट गेम खेलती थी, उतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, लेकिन अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज करना चाहूँगी। देवेंद्र सर है, वो 3 रेलवे के कोच है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। उनके सपोर्ट की वजह से मैं एशिया खेल पाई। ये गेम्स हुए कहाँ थे जो एशिया में? ये मालदीव्स में हुआ था। मालदीव्स में, एशियन कंट्री है मालदीव्स, वहाँ पे ये हुआ था एशिया। अब जो इनका वर्ल्ड है वो दिसंबर में थाईलैंड में, फुकेट। शुभ नाम आपका? डोली सैनी। देखिए, डोली सैनी ने बताया कि एक फीमेल के लिए खास तौर पे जब वो खेलों में जाती है या किसी अचीवमेंट को हासिल करती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें उनका सहयोग जो है उनके जो पिता हैं, सबसे पहले तो उनका रहा, फिर उनके फियांसी का रहा, और उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि इनके सहयोग के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाती। जैसा कहते हैं कि एक पुरुष की
कहते हैं एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो यहाँ उनको भी ये कहने में गुरेज नहीं है कि उनकी जो कहते हैं सफलता है उसके पीछे एक पुरुष का हाथ है, इस तरह कहना है उनका। और उनसे एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि आज फिटनेस कल्चर के शुभारंभ पर आज आपने रिबन काट करके शुभारंभ किया, इसके बारे में। ये हमारे लिए ना बहुत प्राउड की बात होती है जब कोई न्यू जिम ओपनिंग होती है, तो क्योंकि हमारे यूथ फिटनेस की तरफ बढ़ रहा है, ना कि किसी गलत गाइडेंस में जा रही है या गलत कुछ काम करने से अच्छा है कि वो एक फिटनेस में अपना करियर दे दे। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी जिम ओपनिंग में आते हैं, इतना अच्छा मान सम्मान मिलता है, लोग पूछते हैं। और स्पेशली हमारे गेम को आगे देखा जाता है कि हाँ कुछ है, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम कितने दिन भूखे रहते हैं, एक हफ्ता पानी नहीं पीते, एक महीना नमक नहीं खाते हैं, तो बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत लास्ट स्टेज तक जाते हैं। काफ़ी बॉडी बिल्डर नहीं कर पाते, वो डेथ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो जब ऐसी कोई जिम ओपनिंग होती है तो अच्छा लगता है कि मोटिवेट होते हैं हम, चलो कि आगे फिटनेस की तरफ बढ़ रहा है यूथ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज फिटनेस कल्चर के शुभारंभ पर आए हैं, क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने वेलकम किया, और जैसे अभी डॉली ने बताया कि अच्छा लगता है कि यूथ जो है फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जा रहा है, बजाय कि ऐसे अपने टाइम को वेस्ट करना और ऐसे किसी नशीली पदार्थों में मतलब ना जाकर वो अगर फिटनेस से पैसा लगा रहे हैं तो हर किसी के माँ बाप को अच्छा लगेगा कि उसका बच्चा हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, तगड़ा दिखे, फिट दिखे। तो आप फिजिक बनाना, मेंटेन करना आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है आपका, किसी भी काम में अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, तो आप हर तरीके से फिट हैं। बस बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम विनय सूद। विनय सूद। तो देखिए ये विनय सूद जी हमारे साथ। क्रेडिट जाता है मिस्टर ललित को, क्योंकि पानीपत में जितनी मोस्टली जिम ओपन होते हैं वो इनके थ्रू होते हैं, तो इनकी वजह से यूथ बहुत मोटिवेट होता है। देखिए यहाँ पर भी हमारे साथ जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद है, उनका ये ही कहना है कि फिटनेस कल्चर जिम का जो उद्घाटन हुआ है युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए हुआ है, और आप भी अपने बच्चों को इस जिम में भेजें और जानिए किस तरह से आप फिट रह सकते हैं। तो आइए सर हमारे साथ कहते हैं कि एक सर हैं, उनका जो है विशेष योगदान रहता है, यहाँ पर कोई जिम खुलती है आपका विशेष योगदान बताया जा रहा है। तो पहले तो अपना नाम बताइए सर। ललित सिंह। ललित सिंह। ललित सिंह, अभी विनय जी बता रहे थे कि आपका विशेष सहयोग रहता है पानीपत में अगर कोई जिम खुलती है, तो इस जिम में क्या जितने भी गेमें होती है ना, कंपटीशन जितने भी मिस्टर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, सब में मतलब हमारे लड़के मेडल ही लेके आते हैं हमेशा, हर साल की बात है। मतलब 12-13 लड़के हमेशा लेके आते हैं मेरी जिम से। तो आज फिटनेस कल्चर जिम के लिए क्या कहना है? कुछ नहीं, देखो अभी मेहनत करेगा और लोगों को भी सिखाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जितने भी यूथ सबका साथ देगा तो। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आज आए हैं जिम का उद्घाटन आप लोगों के हाथों से करवाया गया, कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी आपको ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है तो अच्छा ही लगता है। हाँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट यस मैं बहुत खुश हूँ भैया ने अपनी जिम की ओपनिंग करी, और यस ललित भैया का ही इसमें सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि जितने भी पानीपत में मोस्ट ऑफ जिम खुली है वो इन्हीं की बदौलत ही है, क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है बॉयज़ की ट्रेनिंग वो सब ललित भैया कराते हैं पानीपत में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है नवल भैया को। शुभ नाम? कोमल गुगनानी। देखिए ये कोमल हुड्डा हमारे साथ है इस समय, हमारे साथ नवल भी हैं जो इस जिम के संचालक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। लोग अक्सर देखा है कि नेताओं को या जो बड़े बड़े मतलब उद्योगपति हैं उनको बुलाते हैं, आपने किसी भी इनको देख के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे नारी शक्ति कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो इसलिए हमने इनको मान सम्मान दिया है, और मतलब इनसे लोगों को एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा कि हाँ देखने को मिलेगा कि हाँ नारी शक्ति क्या से कहाँ तक कर सकती है। और ये मिस्टर एशिया गोल्ड मेडलिस्ट रह के आए हैं ये, और कैसे कैसे किया इन्होंने, पूरी स्ट्रगल करके, पूरी मेहनत करके, डाउन टू अर्थ होकर गया है। तो कहीं ना कहीं आप यही चाहते थे कि नारी शक्ति को मान सम्मान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अच्छे से उनको मान सम्मान दिया जाए, और उनको हर जगह पर हर स्टेट में इज्जत से मान से सम्मान दिया जाए। बढ़िया। तो देखिए ये नवल चोपड़ा जो जिम के संचालक है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उद्योगपति या किसी नेता की बजाय जो है जिम का संचालन, जो आपके जिम का उद्घाटन है, ये एक सेलिब्रिटी ही कहेंगे, क्योंकि एक महिला शक्ति होने के साथ साथ जहां घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, उसी के साथ साथ इन्होंने खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन सेलिब्रिटी के हाथों ही अपना जिम का जो उद्घाटन करवाना चाहा, ये उनके पीछे एक ही मकसद था कि नारी
जो आज पुरुष के कंधे के साथ कंधा मिला करके चल रही है, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। नेता तो हर कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी जो ऐसी महिलाएं या हमारे ऐसे खिलाड़ी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सम्मान के हकदार हैं। वास्तव में तो यही सम्मानित होने चाहिए। नेता का तो क्या है, नेता को तो वोट देकर के हम ही बनाते हैं। तो आपसे भी यही कहना चाहेंगे, जिनको हमने बनाया है उनका सम्मान करने की बजाय उनका सम्मान कीजिए जो हमें बनाते हैं। जिम के ट्रेनर नवल चोपड़ा ने बताया कि फिटनेस कल्चर जिम के अंदर सारी की सारी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और जिम के ट्रेनर का यह भी कहना है कि उन्होंने यह जिम पैसा कमाने के लिए नहीं, अपितु लोगों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए लगाई है। जब हमने जिम के ट्रेनर नवल चोपड़ा से पूछा कि उन्होंने जिम का शुभारंभ बॉडी बिल्डिंग डोली सैनी से ही क्यों करवाया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो अपनी कड़ी मशक्कत से देश का नाम रोशन करते हैं और आने वाले भविष्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इस अवसर पर दुर्गभंजन दरबार के महाराज श्री भी उपस्थित रहे और उन्होंने जिम के संचालक और ट्रेनर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। नमस्कार, स्वागत है आपका फिटनेस कल्चर जिम में। जी हाँ, फिटनेस कल्चर जिम में अगर आप भी अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं तो आइए फिटनेस कल्चर जिम में। और आइए, इनके जो ओनर हैं, आज उन्होंने कल इसका कहते हैं जिम का उद्घाटन किया। उनसे जानना चाहेंगे क्या पर्पस रहा उनका इस जिम का उद्घाटन करने का। आज आपने शुभारंभ किया है तहसील कैंप। हाँ जी, तहसील कैंप मेलाराम पार्क जी। हाँ जी, तो क्या मकसद रहा इसके पीछे, क्या इनकम करना है या नहीं? एक मेरे को शुरू से ही शौक था। 8 से 9 साल हो गए मेरे को एक्सरसाइज करते हुए। पहले मैं अपना गुरदीप सिंह है उनके पास करता था, उसके बाद फिर मैं तरुण शर्मा के पास गया, फिर उनके बाद वहाँ जाकर मेरे को अपने अंदर थोड़ा सा कुछ फीलिंग्स आई कि एक अपना भी जिम होना चाहिए। तो मेरे घर को ने, फैमिली वालों ने, मेरे सब चाचा ताऊओं ने, सब पूरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट किया और उनके बलबूते मैंने अपना जिम तैयार किया। और अब भी मैं उनके साथ मिलके उनके सपोर्ट से इतना सब प्रोग्राम कर रहा हूँ और अपने परिवार के साथ से ही, परिवार के सपोर्ट से ही। कहीं ना कहीं ये मकसद है कि अपना बंदे फिट रहें, अच्छे तंदुरुस्त रहें और बुरे नशे नुशों से, ड्रिंक से, शराब से, जो गलत नशे करते हैं उनसे दूर रहें, अपनी बॉडी की तरफ अच्छा ध्यान दें और अपने हमारे पानीपत में जो हमारा तहसील कैंप है उसका नाम रोशन करें हमारे यहाँ के बच्चे। तो किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएंगी जिम में? यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मेरी जो इतनी भी मशीन्स आई हैं विवा फिटनेस से आई हैं, सब इम्पोर्टेड है। इंडियन मेरे पास कुछ भी नहीं आया, सारा मेरे पास इम्पोर्टेड आया है और सारी मशीन्स भी मेरी इम्पोर्टेड है पड़ी, एक एक चीज़ इम्पोर्टेड है और सब फर्स्ट क्लास फैसिलिटी मिलेगी हर एक चीज़ की। ट्रेडमिल भी है, पूरा कार्डियो जोन भी है और दोनों फ्लोर पर है, नीचे कार्डियो है, ऊपर स्ट्रेंथ का है पड़ा। कहते हैं आजकल अगर जिम जाना है तो काफ़ी कॉस्टली हो गया है, लोग इस बात को भी सोचते हैं। नहीं, हमने कोई कॉस्टली नहीं रखा। हमारी नॉर्मल 700 रुपये फीस है, जो ट्रेडमिल के साथ आएगा उसकी 1100 है, 1100 रुपये, और नॉर्मल 700 रुपये फीस रखी है। आप कहीं और भी जिमों में जाओगे, कहीं 1000 होगी, कहीं 900 होगी, हमने नॉर्मल फीस रखी है 700। हमें फीस से कोई मतलब नहीं है। एक हमें ये है कि बच्चा आए और यहाँ पर बढ़िया तैयार होकर हमारी जिम का नाम करे, पूरी मेहनत करे, स्ट्रगल करे अच्छे से और हमारा नाम रोशन करे। एक बार अपनी जिम का और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवल चोपड़ा, तहसील कैंप से, और मेरी जिम का नाम फिटनेस कल्चर। तो देखिए, ये नवल चोपड़ा हमारे साथ, फिटनेस जिम है इनकी, तो फिटनेस कल्चर के नाम से। तो आइए, जिन्होंने शुभारंभ किया है इस जिम का, उनसे भी मुलाकात करेंगे। गुरुजी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे। आज आपने जिम का उद्घाटन किया, धार्मिक प्रोग्रामों में तो बहुत जाते हो, आज बच्चे के साथ खड़े हो, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये मेरा अपना ही बच्चा है और मेरी ही गोद में खेला बच्चा है ये। सबसे पहले तो आज मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं कि आज के इस पवित्र पावन दिन के अंदर जो हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी उसको याद करते हुए और जो आज हमें आज़ादी मिली उनकी बदौलत, उनके लिए मैं आज सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज जिम का उद्घाटन किया है, इस बच्चे से कई बार मुलाकात हो, इनके ताऊ जी, चाचा जी, तो कहते कोई ऐसा काम, मैं क्या ऐसा कार्य करो जो योग के साथ साथ जिम, ताकि सबका शरीर जो तंदुरुस्त रहे, कोई रोग नहीं ना रहे और ना ही कोई आज क्या हम जिंक फूड खाए जा रहे हैं, जहाँ भी है घर का खाना कम मिला, वो जिंक फूड खा रहे हो खाओ, उसके साथ ये जो जिम खोली है ताकि वो उसको आप पचा सकें, उसके अंदर अपने शरीर के जितने भी विषाणु तत्व हैं वो आपके पसीने के जरिए बाहर आ सकें। इसलिए इस बच्चे को इसके लिए प्रेरित किया कि तू बेटा जिम खोल, हम तेरे साथ हैं।
हम तेरे साथ हैं, हम तेरे। और आज मैं फिर पुनः आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों ने मान दिया और आपके चैनल ने भी इंडिया की दहाड़ जो इतना प्रचार कर रही है, स्वतंत्रता दिवस पर भी जहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है मैं देखता हूँ कि आप भी पहुँचना, आपका भी शुक्रिया करता हूँ। और जितने भी यहाँ आए हुए हैं सज्जन मित्र, उन सब का मैं दिल के गहराई से शुक्रिया करता हूँ। ओम ओम। आज धन्यवाद। आज इनका परिचय और दे दीजिए, एक परिचय और दे दीजिए। हाँ जी, ऐसा ये दुख भंजन दरबार है संत आनंद प्रकाश, यही मेरा परिचय। वैसे तो मेरा परिचय जो है एक मास हार्ड मास का शरीर है, असल परिचय तो मेरे गुरु का दिया हुआ जो नाम है संत, सब लोगों का दिया हुआ प्रेम है वो संत है। यही मेरा परिचय है और यही मेरी पहचान है और आपने ही ये पहचान दी है, मैं तो किसी काबिल नहीं था। देखिए यहाँ पर जो संत मौजूद है जिन्होंने उद्घाटन किया है इस जिम का, उनका कहना है कि आज जंक फूड जो है बच्चे ज़्यादा खाने लगे हैं। ये जिम इसीलिए भी शुरू की गई है कि उस जंक फूड को पचाने के लिए यहाँ पर आकर के जिम करें, आपके जंक फूड के स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत भी बनी रही है। तो आइए हमारे साथ जो जिम के संचालक हैं वो भी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, इस अवसर पर उन्हें बधाई भी देना चाहेंगे। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके ये मीडिया पर भारी का भी जो हमारे को वीडियो पर टीवी पर दिखा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ जिम के संचालक जो हैं उनके परिवार से भी लोग हैं, उनसे भी जाना जाएंगे। ताऊ जी हैं उनके, और कहते हैं कि बड़े पापा भी इनको बोलते हैं, तो इनका तो दायित्व तो बहुत ज्यादा बनता है। जी चोपड़ा जी क्या कहेंगे? सबसे पूर्व तो मैं इंडिया की दहाड़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस बच्चे का, जिन्होंने आज जिम का मुहूर्त किया है, उसका आपने उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवादी हूं। आप समय समय पर अपने पानीपत शहर के बारे में लोगों को उजागर करते हैं, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने बच्चे को कहा कि हमें कोई लालच नहीं है पैसे का, हमने अपने देश के लिए नौजवानों को तैयार करने के लिए कि हमारी शक्ति जो नशों में डूब रही थी, दूसरे जो हमारे आज सामाजिक बुराइयां आई थी, उनको दूर करने के लिए हमने ये प्रण किया कि ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जिससे बच्चों की सेहत भी बने और योग भी बने और मजबूत हमारे बच्चे बने, ताकि आने वाले समय में हम देश की रक्षा कर सके, हमारे नौजवान बच्चे बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की तरफ जाए। तो हमने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया, आज भगवान ने इनकी सुनी, आज जिम खोली है। मैं दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। आज इनका जन्मदिन है, मेरा भी जन्मदिन है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चोपड़ा जी आज तो डबल पार्टी है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए तो हमारी तन मन जान भी हाजिर है जी। आपके मीडिया जो आप हमारा प्रचार करते हैं, समय समय पर हमारा सहयोग करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देखिए ये धर्मपाल चोपड़ा जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि आज ताऊ और बेटा दोनों का जन्मदिन है, बड़ी खुशी की बात है। और आज सब पानीपत वासी एक बात जरूर याद रखना कि आज धर्मपाल जी की ओर से डबल पार्टी है। अगर धर्मपाल जी भूल जाए तो आप लोग फोन करके याद इनको दिलाना कि धर्मपाल जी आज हमारी पार्टी है, किस समय दे रहे हो। तो हमारे साथ दयानंद खुंगर जी भी हैं, वो भी इस जिम के उद्घाटन के समय पर पहुंचे, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार हमारे युवा लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, उस प्रकार हम उनसे अच्छी चीजें भी लेवे। जिम एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएगी। मैं आप यही कहना चाहूंगा, आप अपनी संस्कृति से सदा जुड़े रहें। कहते हैं प्यार छुटा सत्कार छुटा, छुट गए संस्कार, अपनी माटी से कटे तो टूट गए परिवार। कभी भी अपनी संस्कृति से मत छूटना, संस्कृति के साथ जुड़े रहना और नशे वगैरह से दूर रहना। बच्चों इस तरफ आइए, और मैं बहुत बहुत बधाई इन दोनों को देता हूँ। कहते हैं मृदंग बजे ढोल बजे और बजे शनाई। इन दोनों को जन्मदिन की और जिम की चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रधान जी हैं जी जी प्रधान जी आप क्या कहेंगे आज? नमस्कार जी, ये नवल मेरा भतीजा है और आज इसने एक बहुत अच्छा, मन को बहुत खुशी हुई कि आज के जो जवान हैं उनको और अच्छे रास्ते पर लाने के लिए जिम खोली है। आज इसका बर्थडे भी है और भाई का भी बर्थडे है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारत माता की जय। तो देखिए यहाँ पर हम आए हैं फिटनेस कल्चर जिम में, तो और यहाँ पर नवल चोपड़ा द्वारा जो जिम खोली गई है, आज उनका जन्मदिन भी है और साथ में उनके ताऊ धर्मपाल चोपड़ा जी के भी जन्मदिन है। सबको डबल डबल बधाई देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे इंसान अपने बच्चों को ये दुआ देता है कि वो दिन रात तरक्की करे, हम भी कहना चाहेंगे कि नवल जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ
समझौता ना करके उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के साथ साथ जीवन में तरक्की भी पाए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत। तो देखिए रामलीला में राम और सीता की जो जोड़ी बनती है वो हमारे बीच में है। राम और सीता दोनों ही हैं, हालांकि इस रूप में अभी नहीं है वो, लेकिन फिर भी राम सीता का जो रोल करते हैं वो हमारे बीच में। सबसे पहले राम जी से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे, बड़ी खुशी हुई। नवल ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिम बनाया है और आज उसका बर्थडे भी है और 15 अगस्त पे है ये, और भी खुशी की बात है। 15 अगस्त पे आज़ादी का दिवस है और उसका जन्म है, तो ये हमारे लिए दुगना आनंद हो गया है। तो हम आशीर्वाद देते हैं नवल को। शुभ नाम आप? प्रमोद चोपड़ा जी। तो देखिए ये प्रमोद चोपड़ा जी और ये राजकुमार जी जो सीता का रोल करते हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई जो नवल जी हमारे भतीजे ने ये जिम खोला है सबके स्वास्थ्य के लिए और अच्छे वो काम करें। और ये हमारे समधी जी धर्मपाल जी चोपड़ा, मैं प्रमोद जी के साथ सीता का रोल करता हूँ। हमें लगभग दोनों को 26 साल 27 साल हो गए लगभग सीता का रोल करते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई नवल जी को और अशोक चोपड़ा जी के पूरे परिवार को, अशोक जी को, धर्मपाल जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो देखिए यहाँ पर जिम के उद्घाटन के समय जितने भी लोग मौजूद हैं सभी ने नवल को उसके जन्मदिन के साथ साथ जिम का शुभारंभ के अवसर पर भी बधाई दी है और सभी का एक ही कहना है कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें।